हेलो मेरे 6 क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही भारी भरकम हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बताऊं क्या? बताऊं बोलो बोलो, बताओ सर, बताओ बोलो। अरे बता दूं क्या? अरे ठीक है, बता देते हैं। अरे जल्दी से बताएंगे। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे को लगता है कुछ तो टीचर भी देख रहे हैं हेलो टीचर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा ये वीडियो बनाने का आज का जो है भारी भरकम ये है कि हम इस वीडियो के अंदर टोटली पूरा फुल एक चैप्टर खत्म करेंगे। ये फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो मतलब फूड क्या है और ये कहाँ से आता है और इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सारा हम करेंगे। ठीक है, यस सभी मिल जाओ। चलो जी, लेकिन इस वीडियो को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है फूड, और फूड कहाँ से आता है, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, ये कहां से आता है और इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे और क्या क्या खाएंगे, और खाने वाले भी अलग अलग होते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो टाइटल की बात करेंगे तो टाइटल तो सिंपल है आपका, फूड मतलब आपका भोजन जो आप अपने दिन में 10 बार 15 बार 20 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अरे 15 मिनट के बाद कोई बर्गर, कोई कुलचा, कोई कभी चॉकलेट, कभी कैंडी, कभी वो जो आपका होता है नमकीन, जैसे हम भुजिया बोलते हैं उसको, भुजिया। तो आप गुजिया नहीं समझ लेना, भुजिया बोल रहा हूँ। अरे ये तो रैप बन गई थी ना एक तरह से। चलो कोई बात नहीं, बननी भी जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पूरा एक चैप्टर खत्म। तो आपको बताना चाहता हूँ, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, बेटा ये नॉर्मली जो है इस जगह पे आपका यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, तो इंग्रेडिएंट के बारे में समझा करके आपको आगे लेके चलूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बेटा मेरे को ये बताओ, आप दिन में क्या क्या खाते हो? चलो मैं काउंटिंग करवाता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, खाना पीना जो है, कई बच्चों का हैबिट होता है वो परोंठे खाते हैं। ठीक है, परोंठी ही होती हैं, परोठियां, आई थिंक परोठियां। हाँ, पंजाबी हो तो परोठियां खाओगे। अगर पंजाबी नहीं हो, मेरे को नहीं पता बाहर क्या अदर स्टेट में क्या क्या सुबह सुबह खाना खाते हैं, लेकिन हमारे पंजाब में क्या है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो परोठियां खाते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं बेचारे, उनको परोठियां मिलती नहीं है, तो वो सीधा रोटी और दाल और पानी के साथ बेचारे सुबह सुबह गुजारा करते हैं। और फिर दोपहर की बात आती है तो दोपहर तो बेचारों बच्चों को खाना जो है वो स्कूल में नसीब होता है, चपेटे चपूड़े खा के आते हैं टीचर से, फिर खाना खाते हैं। वो खाना भी बेचारा जो इतना टेस्टी बनाता है वो भी क्या होता है, वो भी टेस्ट खत्म हो जाता है ना। तो चलो दोपहर का खाना जो होता है वो कई बच्चे चावल खाते हैं और फुलके खाते हैं। ठीक है, दाल रोटी जो भी है आपका ये सारा हो जाता है। ठीक है, दूध वगैरह हो जाता है। बच्चे तो दूध पीते ही नहीं है। शाम का क्या होता है कि रात का जो खाना होता है वो आपका दूध हो गया, आपका वैसी फुलके हो गए, दाल हो गई, राजमा हो गए, मतलब अलग अलग तरह की आप सारी चीजें खाते हो। ठीक है, डेली सब्जी अलग बनती है, डेली दाल अलग बनती है, डेली कोई ना कोई न्यू डिश बन जाती है। ठीक है, तो आप कितना कुछ खाते हो। फिर मार्केट में जाते हो, मार्केट में आप कितना सारा कुछ खाते हो। तो जो भी आप खा रहे हो वो सारा फूड में आ जाता है। ठीक है जी, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी बॉडी को ताकत के लिए जरूरी होता है वो आप खाते हो। ठीक है जी, तो अब इंग्रेडिएंट्स की बात की हुई है, तो इस चैप्टर के अंदर इस फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है, तो बेटा बस इन्होंने इंटरेस्ट डाला है आपका कि आप बताओ कि जब आप खाना बनाते हो तो कौन कौन से सामग्री की, कौन कौन से सामान की जरूरत होती है। ये देखो बच्चे की बुक है तो वहां पे बच्चे ने सामग्री लिखा हुआ है, तो मेरा भी यहाँ पे सामग्री पढ़ के मेरा सामग्री ही निकला है आगे। तो बेटा ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी आप खाना बनाते हो, ये देखो यहाँ पे एक खाना बनाया हुआ है, तो इस खाने के अंदर बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। नमक चाहिए होता है, मिर्च चाहिए होती है, हल्दी चाहिए होती है, आप थोड़ा बहुत ऐसे ये मीट मसाला ऐसा कुछ डाल लेते हो, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स अदर फर्दर आप जैसे आपका अनियन हो गया, ये भी आप डाल लेते हो। ठीक है, टोमेटो हो गया, ये भी इंग्रेडिएंट्स में ही डाल लेंगे। मान लो आपने कोई सब्जी, मान लो आपने जैसे ये यहाँ पे राइस रखा हुआ है, तो राइस बनाने हैं आपने, तो कई लोग क्या करते हैं, राइस में क्या करते हैं, मटर डाल लेते हैं, टोमेटो डाल लेते हैं, अनियन डाल लेते हैं। ठीक है जी, और पोटैटो भी डाल लेते हैं, नमक सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट, हल्दी, टर्मेरिक हो गया, तो आपका जो चिल्ली होगी, ये ऐसा सब डाल लेते हैं। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, हम सामग्री बोलते हैं। ये तो सबको पता है। अब ये सब सामग्री डाल के तो फूड क्या हो जाता है, फूड और भी लजीज हो जाता है, खाने में टेस्टी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है
यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाए हुए हैं। तो मैं पहले पेज को होल्ड कर लूं क्योंकि हवा चल रही है, मैं पंखे के नीचे बैठ के पढ़ा रहा हूँ। आज तो मैंने अपना प्रमोशन कर लिया, पंखे के नीचे बैठ के पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो फूड मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं? देखो भाई, फूड मटेरियल अगर मैं बात करूं तो दो तरह का होता है, एक तो प्योर वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन में आपका आता है जैसे हरी सब्जियां आ गई, आपके राइस आ गए, आपकी दाल फुल्का आ गया, आपके सोयाबीन की बढ़िया आ गई, आपके चने आ गए, ये सारा आपका वेजिटेरियन जो मांसाहारी नहीं होता, जिसमें मांस अंडे नहीं होते, ठीक है, और दूध भी आ जाता है वेजिटेरियन में। अब नॉन वेजिटेरियन में क्या आता है, जैसे अंडे आ गए, मांस आ गई, मच्छी आ गया, चिकन आ गया, ये सारे जो चीजें हैं वो नॉन वेजिटेरियन में आ जाते हैं। तो फूड जो मटेरियल होता है वो अलग तरह का होता है, ठीक है। अब फ्रूट्स की बात करूं, जैसे फ्रूट्स पड़े हैं, ये भी आपका फूड मटेरियल में आ जाता है। ये भी तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट में आता है ना, आपकी बॉडी चाहती है कि मुझे को एनर्जी मिले, ठीक है। यह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क। अब बीफ की बात करूं, जैसे काऊ का मीट होता है उसको बीफ बोलते हैं, पोर्क होता है जो सूर का जो मांस होता है उसको पोर्क बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी सारे एनिमल से जो खाना मिलता है हमें, एनिमल से मतलब अब दूध की बात नहीं कर रहा, जो मांस, मच्छी, अंडे ऐसा कुछ मिल रहा है वो सारा नॉन वेजिटेरियन होता है। प्योर वेजिटेरियन होता है जैसे मिल्क हो गया, जैसे राइस हो गया, जैसे व्हीट हो गया, तो जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, ये सारे आपके प्योर वेजिटेरियन, ये तो आपके फूड मटेरियल हो गया। अब सोर्सेज कहाँ क्या क्या है, अब फ्रूट्स की बात करूं ये तो हमें पेड़ों से मिलेंगे, ठीक है जी। अगर अंडों की बात करूं वो हमें ऐसे मुर्गियों से मिलेंगे। अगर मैं मांस की बात करूं, जैसे मांस, चिकन की बात करूं तो ये हमें मुर्गों से मिलेगा, मुर्गियों से मिलेगा, चिकन से मिलेगा। अगर बीफ की बात करूं तो बीफ हमें काऊ, बफेलो से मिलेगा। पोर्क वाले मांस की बात करूं तो ये हमें सूर से मिलेगा। फिश वाले मांस की बात करूं तो ये फिश से मिलेगा। तो ये सोर्सेज होते हैं। हमें कहां से मिलता है, जिससे हम लेके आते हैं। अब दुकानदार से ना बोल देना कि मैंने रामू जी की हट्टी से, पोला जी की हट्टी से, या दादू जी की हट्टी से, बाणिये की हट्टी से ऐसे मैंने लिया तो वो सोर्स हो गया। नहीं, वैसा नहीं। सोर्स, मेन सोर्स कौन सा है? अगर कणक की बात करूं तो कणक, पैडी वाली जितनी फसलें हैं, पैडी जो आपकी वीट होती है, वीट मतलब कणक, वीट आप जो फसल उगाते हो वहां से आता है, उस पौधे से आता है, तो वो मेन सोर्स हो गया। पौधा, प्लांट्स लिख सकते हो। राइस कहां से आता है? प्लांट्स से आते हैं, तो प्लांट्स लिख सकते हो। बाजरा कहां से आता है? तो प्लांट्स लिख सकते हो। फ्रूट्स कहां से आते हैं? तो पेड़ लिख सकते हो, ट्रीज लिख सकते हो। मांस कहां से आता है? एनिमल से आता है, तो एनिमल्स लिख सकते हो। अंडे कहां से आते हैं? तो ये आपका एनिमल से, तो एनिमल लिख सकते हो। मिल्क कहां से आता है? ये एनिमल से आता है, तो एनिमल इसका मेन सोर्स हो गया। समझ रहे हो? ये होते हैं मेन सोर्सेज। अब इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। जहां पे देखो फसलें दिखाई हुई हैं, तो फसलों से, जैसे मान लो ये कणक की फसल है, तो कणक की फसल से कणक ही तो आएगी, है ना, तो टमाटर थोड़ी आएंगे। तो ये सोर्सेज हो गए। तो यहाँ पे एक्टिविटीज लिखी होती हैं बेटा, कुछ ना कुछ, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है, इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। अब देखो सोर्सेज मतलब वही फूड कहाँ से आता है। अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो मैंने बोला कि आपको इडली बनानी है, तो इडली देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, मैंने वही नकल किया। मान लो आपने इडली बनानी है, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी? आपको चावल पड़े, आपको उड़द की दाल जरूरत पड़ी, आपको सॉल्ट, आपको वाटर, जहां आपको 2-4 चीजें, और कई लोग दही भी डाल लेते हैं, है ना। तो अब ये देखो, अब आया कहां से? राइस कहां से आया? सोर्सेज, प्लांट से आया। उड़द की दाल कहां से आई? प्लांट से आई। सॉल्ट कहां से आया? ये समुद्रों से आया। पानी कहां से मिला? हमें धरती से मिला, ग्राउंड से मिला। अब चिकन करी बनाना है, जो बच्चे मांस मच्छी खाते हैं, मच्छी बोल दिया मैंने, मच्छी होता है बेटा, वैसे मच्छी होता है, मच्छी बोल दिया मैंने, गलती से हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, हंस लो थोड़ा सा, मच्छी बोल दिया सर ने। चिकन करी जो है, चिकन करी में क्या होता है, जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो चिकन करी बनाते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं पता, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं। तो चिकन है वो कहां से आता है? एनिमल से आता है। स्पाइसेस हो गया, मतलब मसाले हो गए, तो मसाले कहां से आते हैं? तो मसाले अगर मान लो चिली मसाला है, तो ये चिली वाले प्लांट से आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई और मसाले बनाए, तो वो अदर, जैसे धनिया होगा तो धनिया वाले प्लांट से आएगा, ठीक है। तो ऑयल और घी के भी सोर्स अलग होते हैं, ये प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से। जैसे सूरजमुखी का जो ऑयल होता है वो प्लांट से हो गया, जैसे रिफाइंड हो गया, तो रिफाइंड हमें ये एनिमल से मिलता है। वाटर जो आपका ग्राउंड से आता है, ठीक है। खीर बनाने के लिए चावल, आपको देखो इंग्रेडिएंट्स कौन सा चाहिए, ये जो है आपका बीच वाला, ये इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए, क्या सामान बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, और वो सामान कहां से आता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। मिल्क कहां से आता है? एनिमल से आता है। खीर बनाने के लिए राइस चाहिए। राइस कहां से आता है? प्लांट से आता है।
आपको शुगर चाहिए, शुगर कहाँ से आती है? शुगर केन से आती है। शुगर केन कहाँ से आता है? शुगर केन प्लांट से आता है। बात समझे? तो यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं भाई, और कुछ भी नहीं है। तो आगे यहाँ पे जो न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होता है बेटा, ये बेटा जो न्यू टॉपिक है आपका 1.3 प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब देखो एनिमल के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। एनिमल के प्रोडक्ट्स मतलब जैसे मांस हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। एनिमल का प्रोडक्ट मतलब मिल्क हो गया, मिल्क से दही बनेगा, दही से लस्सी भी बनेगी, मिल्क से लस्सी बनेगी, मिल्क से पनीर बनेगा, मिल्क से आपका खोआ बनेगा। कितने ही प्रोडक्ट्स हो गए, ये एनिमल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। प्लांट्स के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट खाने वाला होता है वो सब हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक प्लांट बना के दिखाया हुआ है, लेकिन पहले तो आपको प्लांट की स्टडी जरूरी है, ठीक है। आपको पता है कि इनको लीफ बोलते हैं, ग्रीन लीफ, ठीक है, पत्ते। और जो लीफ जिस टहनी पे लगे होते हैं उसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्लावर होता है, जब फ्लावर फूल होता है जो उसका कलरफुल, उसको फ्लावर बोलते हैं। अब ये बड होती है, फ्लावर बड, जब फ्लावर अब निकलेगा, जब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फ्लावर निकलेगा उसको बड बोलते हैं। ये उसकी रूट्स हो गई, ठीक है जी, रूट्स हो गई। अब अगर यहाँ पे लिखूं एडिबल, एडिबल का मतलब जो खा सकते हैं हम। सम प्लांट्स हैव मोर 2 और मोर एडिबल पार्ट्स होते हैं। देखो जो प्लांट्स होते हैं, एडिबल का क्या मतलब है? खाने वाली चीजें। अब प्लांट्स में मान लो कोई छोलों का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, जो छोले होते हैं, छोले, जैसे अगर मैं उनको ग्राम्स भी बोल सकता हूँ, GRAMS ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है, तो उनको ग्राम बोलते हैं। अगर ग्राम का कोई पौधा है, अगर उस पौधे की बात करूं कि इसका कौन कौन सा चीज आप खा सकते हो। चलो टमाटर की बात करें, टमाटर तो आप सभी ने देखा है। टमाटर के प्लांट से आप क्या क्या चीज खा सकते हो? सिर्फ टमाटर ही तो खाओगे ना, अदर चीज तो खा नहीं सकते। आप एक प्लांट से उस प्लांट की क्या क्या चीज यूज करोगे खाना बनाने के लिए। जैसे मैं एक बड़ी अचंभेदार आपको चीज बताऊं, जो तरबूज होता है ना, तरबूज, वाटरमेलन। अब वो वाटरमेलन जहां से भी आता है, जब वाटरमेलन आप घर पे लेके आते हो, वाटरमेलन का जो अंदर वाला रेड रेड पार्ट होता है वो तो आप खा जाते हो। अब जो ऊपर वाला जो छिलका होता है वो फेंक देते हो। लेकिन आपको चीज बताऊं, उस छिलके की भी सब्जी बन जाती है। आपको सच में बता रहा हूं, कभी बना के देखना। जो ऊपर उसका ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है वो उतार दो, उसका जो व्हाइट व्हाइट पार्ट रह जाता है, उस व्हाइट व्हाइट पार्ट की सब्जी बनेगी। अब ठीक है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, हम तो घर पे बना लेते हैं। अब इसी चीज की बात कर रहा हूँ कि आप प्लांट के किस किस पार्ट को खा सकते हो, आप एनिमल के किस किस चीज पार्ट को खा सकते हो, ठीक है जी, वो बात हो रही है। अब अगर एनिमल्स की बात करूं, मान लो अगर सूर आ गया तो आदमी के मुंह में पानी आ जाता है कि सूर आ गया, इसका मांस खाया जाए। तो अब सूर और कुछ तो देता ही नहीं, ओनली मांस देता है, तो मांस ही खाएंगे ना। अगर चिकन मुर्गे की बात करें तो मुर्गा जो होता है वो मुर्गे से क्या क्या मिलेगा, मुर्गी से क्या क्या मिलेगा। चलो मुर्गी की बात करें, मुर्गी से क्या क्या मिलेगा। मुर्गी से अंडे मिलेंगे। अगर मैं मुर्गे से बोल रहा हूँ मुर्गे से अंडे मिलेंगे तो बच्चे हंसते कि यार मुर्गा कब अंडे देने लगा, सर क्या बोल रहे हैं। चलो मुर्गी क्या देती है, अंडे देती है, अंडे भी खा लिए अपने। मुर्गी और क्या देगी, अंडे देना बंद कर दिया तो उसका मांस खा जाओगे। तो अब दो चीजें होगी उसकी, ठीक है। प्लांट पार्ट्स की बात करें, मान लो कई प्लांट्स का आप सिर्फ उनका फ्रूट खा सकते हो, कई प्लांट्स के आप उनकी स्टेम और पत्तियां भी खाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो अब जो चीजें एडिबल्स होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंजल करी, तो इंग्रेडिएंट एंड सोर्स, यहाँ पे देखो प्लांट के पार्ट्स, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट आप फूड के यूज पे बरतते हो। जैसे ब्रिंजल वाला पौधा होता है तो वहां से क्या आती है, ब्रिंजल मिलती है हमें। तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट पार्ट है, ठीक है जी। तो चिल्ली है, जो चिल्ली क्या है, मिर्च होती है, मिर्च क्या होती है, फ्रूट पार्ट होती है। तो इस तरीके से जो मैंने बेटा आपको अभी पहले बताया ना कि आप जिस चीज का जो पार्ट खा सकते हो उसके बोलते हैं एडिबल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। बस यही बात है। अगर मैं गोभी की बात करूं, गोभी वाले प्लांट से क्या खाओगे, सिर्फ गोभी तो मिलेगी और कुछ तो मिलेगा नहीं आपको, समझ रहे हो। अगर गाय की बात करूं, जो काऊ होती है, काऊ बफेलो होती है, काऊ होती है, कई लोग इसको भी खा जाते हैं, काऊ बफेलो को भी खा जाते हैं, देख लो इतने बेशर्म लोग हैं, ठीक है। कुत्तों को भी खा जाते हैं, अरे कुछ किसी चीज को छोड़ते नहीं है। मान लो काऊ की बात करें, काऊ क्या देती है, दूध भी देगी। मान लो दूध देना बंद कर दे तो उसका मांस खा जाते हैं। अब दो चीजें दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अब दूध से भी कुछ चीजें बनती हैं, जैसे दूध से पनीर बनता है, दूध से मक्खन बनता है, दूध से लस्सी बनती है, दूध से दही बनती है, दूध से खोआ बनता है, कितनी सारी चीजें बन जाती है। दूध आप अगर दूध पियोगे ना तो सारा कुछ आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि दूध पिया करो आप। तो यहाँ पे जो आगे जो नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है बेटा, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो चने हैं, ये चने, जैसे मैंने ग्राम्स की बात की, ये चने हैं। अब चने जो होते हैं बेटा, कभी आपने देखा हो, ये मूंगी की दाल है, मूंग, ये मूंग की दाल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं। यहाँ पे ये देखो स्प्राउटेड जो वर्ड लिखा हुआ है। मैं यार इसमें कई बच्चे क्या करते हैं,
बोलने में भी गलती करते हैं। मैंने जैसे अभी स्प्राउटेड कहा तो मैं स्प्राउटेड बोलता हूँ कि स्प्राउटेड बोलते हैं। आपकी मर्जी, जो भी बोलो आप। स्प्राउटेड होता है ये, स्पेलिंग बोलो सप्राउटेड, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जो स्प्राउटेड पार्ट होते हैं वो भी खा जाते हैं। जैसे मान लो अब चने हैं, चने अब घर छोले जो देखे ना आपने, ये जो चने होते हैं इस तरीके से, ये देखो चने देखो कितने अच्छे दिखाए हुए हैं यहाँ पे बुक में, ठीक है। ये चने होते हैं। अब इनको पानी में भिगो कर रख दो आप। पानी में भिगोने के बाद आप देखोगे कि जो अगले नेक्स्ट डे अगर आप इसको बाहर निकाल के छोड़ दोगे, नेक्स्ट डे इनका ये हाल हो जाएगा, इस तरीके से हाल हो जाएगा। मतलब बीच में से रूट्स आ जाती हैं बाहर। तो रूट्स आ जाती हैं तो लोग इस रूट्स को भी खा जाते हैं और चने को भी खा जाते हैं। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि जो ये मूंग की दाल होगी, अब अगर मूंग को पानी में भिगो के रख दो तो नेक्स्ट डे अब उसको ऐसी ओपन छोड़ दो तो उसके भी रूट्स आ जाते हैं। तो अब ये जो व्हाइट सा पार्ट आ गया, स्प्राउटेड का मतलब इस वाले वर्ड का स्प्राउटेड का मतलब होता है कि अब ये अगर इसको जमीन में लगाया जाए ना तो इसका प्लांट बनेगा, ठीक है जी। पुगर जाना, इसको स्प्राउटेड बोलते हैं। पुगरने वाली स्टेज को, पुगरना समझते हो बेटा? पुगरना नहीं समझते, बस सीधी सी बात समझ लो कि अब इसमें से रूट निकल आई हैं। अगर ये रूट्स हम जमीन में लगा देंगे तो ये इसका क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। तो इसको स्प्राउटेड सीड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक नेक्टर लिखा हुआ। नेक्टर क्या चीज होती है? तो आपको चीज बताना चाहता हूँ बेटा, जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या काम करती हैं। ये जो मधुमक्खियों का, आई थिंक मधुमक्खियों का छत्ता बनाया हुआ है। हाँ, ये मधुमक्खियों का छत्ता बनाया है। मेरे को ये भी पहले चने लगे थे। ये देखो चने लग रहे हैं ना, देखो ऊपर वाले और नीचे वालों का सेम लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये मधुमक्खियों का छत्ता बनाया। अब ये क्या क्या खाते हैं, अब कहाँ से लेके आते हैं? अब जो मधुमक्खियां होती हैं बेटा, नेक्टर होता है। आपने सुना होगा कि ये नेक्टर जो फूलों का, फूल होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स का जो रस चूसती हैं ये मधुमक्खियां। तो फ्लावर्स में ऐसा कौन सा रस होता है? वही तो नेक्टर होता है। जो वो रस इकट्ठा करती है ना बेटा, रस को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से जाकर के, अलग अलग फ्लावर में से, तो उसी को तो नेक्टर बोलते हैं। वो नेक्टर बाद में क्या बनेगा? हनी बनेगा। हनी शहद बनेगा। तो शहद को आप पी जाते हो, खा जाते हो, तो वो होता है, ठीक है। हर एक इंसान का, हर एक एनिमल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का फूड खाने का तरीका, फूड बनाने का तरीका और फूड लेके आने का तरीका सब अलग अलग होता है। हम किसी को मैच नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब जो चींटियां होती हैं वो पता नहीं क्या खाती हैं, ठीक है। अगर कुत्तों की बात करें, कुत्ते दोनों चीजें खा जाते हैं, ठीक है। इंसानों की बात करें, इंसान भी पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। अब आजकल के इंसान तो बहुत कुछ खा रहे हैं, इसीलिए तो कोरोना जैसी बीमारियां आ रही हैं, है ना। तो वही टॉपिक आपका बना हुआ, बट डू एनिमल्स ईट। तो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, वही तो टॉपिक बना हुआ है। अब आपको पता ही है कि एनिमल कुछ भी खिला दो सब खाते हैं, ठीक है। मान लो अभी बेचारी काऊ है, काऊ क्या खाती है बेचारी? हरा खाना खाती है। हरे खाना मतलब जैसे प्लांट्स खाती है, घास फूस खाती है काऊ जो होती है, ठीक है। ग्रीन पार्ट खाती है प्लांट्स के। अब मान लो उसको अब खाना नहीं मिल रहा तो क्या करेगी? जो मिलेगा वही खाएगी ना बेचारी। मैंने देखा कई बार जानवर ऐसे होते हैं जो प्योर शाकाहारी होते हैं। प्योर शाकाहारी मतलब जो मीट मच्छी नहीं खाते। जो एनिमल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बेचारे क्या करते हैं, घास फूस खा करके गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन उनको जब खाना नहीं ना मिलता, फिर वो मरे हुए जीवों को भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आजकल ये हाल हुआ है। अब अगर इंसानों की बात करूं, अरे इंसानों को खाने के लिए कम मिलता है। फ्रूट्स हैं वो खाओ, जूस है वो पियो, नींबू पानी पियो, संतरे का पानी पियो, संतरे का जूस निकाल लो, मैंगो शेक पी लो। यार कितना कुछ है, आप कितना कुछ खाने को है, वो खाओ। आप फास्ट फूड खा लो, इससे अच्छा तो है। लेकिन जानवरों को खा रहे हैं। जानवर भी कैसे गए? कुत्ता नहीं छोड़ रहे, बिल्ली नहीं छोड़ रहे, अरे पता नहीं चूहे तक नहीं छोड़ रहे, है ना। कॉकरोच खा रहे हैं। हर एक एनिमल टेस्ट किया है इंसान ने, तो क्या क्या खा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, वही है कि एनिमल क्या क्या खाते हैं। तो मेनली जो होता है बेटा, साइंटिफिकली जो है, मेनली जो है, ये देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है बेटा, ये आपने फिल करना है। एनिमल और उनका फूड। बफेलो क्या खाती है? ग्रास, जैसे मैंने आपको बोला, ग्रास और हरी हरी चीजें जैसे ग्रेन्स है हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैट क्या खाएगी? स्मॉल एनिमल्स खाएगी, बर्ड्स खाएगी और मिल्क। देखो कैट जो बिल्ली है वो बर्ड्स खा जाती है ना। तो रैट क्या क्या खाएगा? वो भी छोटे छोटे चीजों को, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाता है रैट। लायन क्या खाएगा? टाइगर क्या खाएगा? स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काओ। ये सारा आपने सर्च करके पूरे का पूरा लिखना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सारा ये खाएगा। काओ ये खाएगी, ह्यूमन बींग्स ये खाएगा, बटरफ्लाई ये खा रही है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बटरफ्लाई क्या खाती है, क्राउ क्या खाता है, ह्यूमन बींग जो भी आपको दिख रहा है
जो भी आपको एनिमल दिखता है तो वो क्या क्या खाता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ जल्दी से, ठीक है जी। अब अगर हर्बीवोर्स की बात करूं तो यहाँ पे सॉरी हर्बीवोर्स की बात की। अब देखो 3 कैटेगरी हैं साइंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो बेटा साइंस के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है। अब हर्बीवोर्स, कार्निवोर और ओमनीवोर जो होते हैं, अब इनका क्या मतलब है, कई बच्चों को पता नहीं होता, रट्टाफिकेशन कर देते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती कभी भी, ठीक है जी। तो हर्बीवोर्स की बात कर रहा हूँ। देखो हर्बीवोर्स, तो बेटा आपने सुना है कभी वर्ड, मान लो आपकी मम्मा या पापा में से आपका कोई बीमार हो चुका है तो वो क्या बोलते हैं कि भाई दवाई लेके आते हैं, तो मेडिसिन कौन सी लेते हैं, तो मम्मी बोल रही है कि आप मेडिसिन ले लो हॉस्पिटल से जाके। पापा बोलते हैं नहीं मैं मेडिसिन, मेरा दोस्त बोलता है कि आजकल हर्बल चीजें बड़ी अच्छी हैं, हर्बल चीजें बहुत अच्छी होती हैं, मतलब जड़ी बूटियों से बनी हुई जो दवाइयां मेडिसिन होती हैं वो बहुत अच्छी हैं, मैं तो वही लूंगा। कौन सी? हर्बल, टोटली हर्बल। कई बार दुकानदार आ जाता है, वो बोलता है कि ये वाला ऑयल बरत लो, आप ये वाला ऑयल यूज करो, केमिकल नहीं है इसके अंदर, ये टोटली हर्बल है, मतलब टोटली देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल है, समझे मेरी बात। अब उसमें क्या आ गया, हर्ब, हर्ब, हर्बल, हर्बल, हर्ब, हर्ब, हर्बल, मतलब जड़ी बूटियों। अब देखो यहाँ पे क्या है, हर्ब सिर्फ जो जड़ी बूटियां खाते हैं, जड़ी बूटियां कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो सिर्फ ओनली प्लांट्स खाएंगे, जो सिर्फ जड़ी बूटियां खाएंगे, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये होता है याद करने का तरीका, ठीक है, समझ लो मेरी बात। अगर आपको समझ में आ गया ना बेटा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली जो प्लांट्स खाएंगे, जो सिर्फ जड़ी बूटियों का खा करके ही अपना भोजन जो है अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है जी। देखो देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ये तो कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, तो दिखाया ही नहीं हुआ। प्लांट प्रोडक्ट्स, ये देखो प्लांट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट खाएंगे उनको क्या बोलेंगे, या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएंगे उनको क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे। अब आ गया बेटा कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स आ गया, इनकी बात करेंगे। अब कार्निवोर्स को भी मैं ऐसे ही समझाता हूँ आपको। आपने शेर देखा, शेर के कितने बड़े बड़े तीखे तीखे दांत होते हैं, देखिए आपने। कुत्ते के भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। बिल्ली के भी होते हैं। इंसानों के होते हैं? नहीं होते, इंसानों के नहीं होते, इंसानों के पहले थे। अब जो तीखे तीखे वो लंबे लंबे जो दांत होते हैं, अब उन दांतों का अगर मैं बना के दिखाऊं, मेरे पास पेन किधर गया, ये पेन पड़ा मेरा, ये देखो ये मेरा पेन। तो इस तरीके से दांत होते हैं उनके। स्क्रीन क्लियर करूं मैं पहले तो, ये और ये इस तरीके तीखे तीखे से दांत होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे। तो लायन के होते हैं, ठीक है, बिल्लियों के होते हैं, कुत्तों के होते हैं। तो जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हीं के होते हैं, समझ रहे मेरी बात। हमारे हैं, हमारे नहीं है, ठीक है। हमारे पहले थे बेटा, जब हम पहले वाले इंसान थे तो हमारे पहले थे। हम अभी तो क्या है, खाना पका के खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कच्चा मांस खाते हैं। कच्चे मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं उन्हीं के होते हैं ऐसे। अब इन टीथ को क्या बोलते हैं, कनाइन बोलते हैं, कनाइन टीथ बोलते हैं। अब यहाँ पे कनाइन देखो, कनाइन किनके होते हैं इतने बड़े बड़े, जो सिर्फ कच्चा मांस खाएंगे। तो बेटा ये कनाइन वर्ड है ना, जो कार्नी से आप रिलेट कर लो। कार्नी मीन जो बड़े बड़े दांत किनके होते हैं, जो सिर्फ कच्चा मांस खाते हैं। देखो जो सिर्फ मांस खाएंगे, अदर एनिमल प्लेस ग्रुप 2, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड, कौन से, ईट अदर एनिमल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, जो सिर्फ मांस खाएंगे, सिर्फ जानवरों को खाएंगे, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। देखो याद करना इजी हो गया ना। अब हो गया ओमनीवोर्स। अब ओमनीवोर्स क्या होते हैं बेटा, इसको तो डायरेक्ट याद करवा दूंगा। ओमनीवोर्स मतलब जो मांस भी। तो यहाँ पे बेटा मैंने ओमनीवोर्स की बात कर रहा था, बीच में फोन आ गया था, काटना पड़ा मैंने को वीडियो बनाते बनाते। तो ओमनीवोर्स का क्या मतलब बेटा, मैं सीधा सीधा आपको याद करवा देता हूँ। जो दोनों खाए, जो प्लांट्स को भी खाएगा, जो एनिमल्स को भी खाएगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। जो प्लांट्स को भी खाएगा और एनिमल्स को भी खाएगा, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। अब ये ऐसा कौन सी प्रजाति है आपने देखी है, इंसानों की। सबसे पहले तो इंसानों की देखी है। इंसान क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, और इंसान क्या करते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, गधे हैं ये बेवकूफ। तो इनको ओमनीवोर्स में रखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल, जो दोनों को खाएंगे उनको क्या बोलेंगे, ओमनीवोर्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा सीधी सी बात है, फूड आपको क्यों चाहिए। फूड आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। आपको एनर्जी दे तभी चाहिए होता है, आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, इसीलिए चाहिए होता है। बस फूड आप हेल्दी खाओ बेटा, ठीक है। ऐसे जो बाहर वाली बाजार की जो चीजें होती हैं उनको छोड़ दो, आप जानवरों को मार के खाना छोड़ दो। आप जो
जो हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो चीजें मिलती हैं उनको खाओ। वैसे क्या मिलता है? प्लांट्स दिए हैं कुदरत ने। प्लांट्स से क्यों दिए हैं? कि भाई प्लांट्स से फ्रूट्स मिलेंगे आपको, वो फ्रूट्स खाओ आप। एनिमल्स को खा के क्या मिलेगा आपको? अगर हमें कोई खा भी रहे हैं किसी जगह पे। चलो कीवर्ड्स की बात करते हैं। चैप्टर हमारा ओवर हो गया। देखो बहुत जल्दी हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। इसके जो जितनी बुक वर्क रहेगी मैं उसका आपका पीडीएफ बना के अटैच कर दूंगा अलग वीडियो में। उसको पीडीएफ को समझा दूंगा कैसे कैसे आंसर बनाने हैं, ठीक है जी। और उसका वीडियो मैं एक अलग बना के छोड़ दूंगा, ठीक है जी। अलग देख लेना, आप सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी जो भी है। मतलब उसमें पूरी बुक वर्क सॉल्व करके बताई होगी और कैसे कैसे आप आंसर को लिखोगे वो आपको मैंने बताया होगा। पहले कीवर्ड्स देखते हैं बेटा। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया क्या होता है। इंग्रेडिएंट्स जो आप सब कोई भी फूड तैयार करने के लिए, जो भी आप टेस्टी फूड बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री का यूज करते हो, इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हो, तो वो इंग्रेडिएंट्स। एडिबल जो चीजें आप खा सकते हो उनको एडिबल बोलते हैं। नेक्टर जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों का रस चूसती हैं, उन रस को क्या बोलते हैं? नेक्टर। नेक्टर से क्या बनेगा? हनी बनेगा। स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटेड मैंने आपको बोला ना, कई स्प्राउटेड बोलते हैं, कई स्प्राउटेड बोलते हैं। स्प्राउटेड ऐसे स्प्राउटेड बोलते हैं, ठीक है। मैं स्प्राउटेड बोलता हूँ। स्प्राउटेड सीड्स मतलब जो सीड्स अब उगर चुके हैं, जिनको अब अगर मिट्टी में लगाओ तो उसकी जड़ें निकल आती हैं, तो जिन मिट्टी में लगाओ तो पेड़ बने जाएगा, ठीक है। व्हाइट वाइट सा निकल आता है, उसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स जो सिर्फ हर्ब जो सिर्फ घास फूस खाएं, प्लांट्स खाते हैं, उनको सिर्फ हर्बीवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गई, गोट हो गई, हिरन हो गया, ये सारे कौन है? हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया। ओमनिवोर्स जो दोनों खाएंगे, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब इसकी जो बुक वर्क है मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग, वो पीडीएफ बना करके उसको सॉल्व करवा दूंगा सारा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो देख करके मजा आया, अगर आपको समझ में आया ये चैप्टर जल्दी से जल्दी समझ में आ गया, तो मेरे को कमेंट में लिख के बता दो कि सर समझ में आ चुका है। मेरे को बहुत एनर्जी मिलेगी, खुशी मिलेगी कि बच्चे इस वीडियो को देखते हैं। और बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम वीडियोस बनाते हैं, कोई लालच नहीं है, सिर्फ मेरे को यही लालच है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बता दो। थैंक यू सो मच बेटा।